हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जेपी कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में असेसमेंट ऑफ फर्म का वीडियो लेकर आए। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहला जो है इसमें लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें देखिए ए बी सी एक पार्टनर हैं जो अपने लाभों को 2:1 के रेशियो में अपने लाभ हानि को बांटते हैं, ठीक है। ये उन लोगों का पीएल है। सेंट्री ट्रेड एक्सपेंस दिया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। ए बी सी 3 पार्टनर हैं। 13% जो है इंटरेस्ट लेते हैं कैपिटल पर, जो कि 12% अलाउ है, ठीक है, और 1% डिसअलाउ होगा। रेंट टू बी, सैलरी टू बी, कमीशन टू सी, नेट प्रॉफिट ये सब दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ये भी दिया है, ठीक है। इसमें लिखा है कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म एंड टैक्सेबल इनकम ऑफ द 3 पार्टनर्स इन द फर्म। बी एंड सी इज़ वर्किंग पार्टनर, मतलब ए जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है, ठीक है। अब आइए इसका सॉल्व देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ फर्म। प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट 2,22,200 ये दिया हुआ है। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% जो है एक्सेस था, मतलब ज़्यादा था, तो ए का 1,000 होगा, बी का 500 होगा। इन तीनों को ऐड करके मेन कॉलम में लिख देंगे 2,000। सैलरी बी पा रहा है, ये भी डिसअलाउड होगा। डिसअलाउड वाले जितने भी आइटम होंगे सब ऐड होंगे, प्रॉफिट में इसमें ऐड हो जाएंगे, और जो अलाउड होंगे वो सब तो ऐड नहीं होंगे, ठीक है। और ये सैलरी बी को मिला 72,000। कमीशन ऑफ सी, कमीशन मिल रहा है सी को 36,000 रुपये। ऐड वाले आइटम को पूरा जोड़ देंगे, इन सब आइटम को जोड़ देंगे 2,000, 72,000, 36,000, ठीक है। इन तीनों अमाउंट को इसमें जोड़ देंगे प्रॉफिट में। 2,22,200 में इसको जोड़ेंगे 3,32,200 आएगा। इसमें देखो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ये इसको लेस कर देंगे, ठीक है। इसको 10,000 है, इसको लेस कर देंगे 3,22,200, ये बुक प्रॉफिट आएगा। इतना बुक प्रॉफिट आ गया। उसके बाद जो है लेस किया जाता है एक्चुअल रेम्युनरेशन। एक्चुअल रेम्युनरेशन का जो है फॉर्मूला होता है, उसको आइए देख लेते हैं हम लोग। एक्चुअल रेम्युनरेशन बराबर होता है सैलरी प्लस बोनस प्लस कमीशन। ये सैलरी बोनस कमीशन किनका ऐड होगा जानते हैं आप लोग? वर्किंग पार्टनर का। सैलरी बोनस कमीशन वर्किंग पार्टनर का ऐड कर लेंगे तो हम लोगों का ये एक्चुअल रेम्युनरेशन आ जाएगा। बी का जो है सैलरी दिया था क्वेश्चन में, और सी का कमीशन दिया था 72,000, 36,000, दोनों को ऐड कर लेंगे 1,08,000 आएगा। ये एक्चुअल रेम्युनरेशन 1,08,000 आ गया, ठीक है। अभी ये 40B ये भी रूल है, ठीक है। 40B में क्या रूल है, जैसे कि ये बुक प्रॉफिट आपका 3 लाख है, ये 3 लाख है या 3 लाख से कम है तो आपका 90% होगा और 1,50,000 होगा। इन दोनों में देखा जाएगा, जो 90% होगा बुक प्रॉफिट का जो अमाउंट आएगा, और 1,50,000, इन दोनों में देखा जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा है। अगर दोनों में जो ज़्यादा होगा वही वाला अमाउंट जो है यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर 3 लाख से ज़्यादा है, देखिए इस वाले क्वेश्चन में जो है 3 लाख से ज़्यादा है, 3,22,200, तो 3 लाख तक तो पहले हम लोग ये कैलकुलेशन कर लेंगे 90%। तो 3 लाख का 90% जब करेंगे तो 2,70,000 आएगा। अब ये चेक करेंगे 1.5 लाख से ज़्यादा है या कम है, तो 1.5 लाख वाली अमाउंट लगा के चेक करेंगे तो ये 270 ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाली अमाउंट को यहाँ पर लिख लिया जाता है। फिर उसके बाद कितना बचा? 22,200। इसमें 22,200 बचा, इसका आप 60%, ये रूल है 90% और 60%, तो 22,200 का 60% करेंगे 13,200 आएगा। और ये 2,70,000 और ये 13,320 दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2,83,320 आएगा, ठीक है। अब जो है हमको ये 1,08,000 और 2,83,000 इन दोनों में चेक करना पड़ेगा कि जो दोनों में कम है उसी अमाउंट को लेस किया जाएगा बुक प्रॉफिट में से। तो दोनों में कम है 1,08,000, 1,08,000 को लेस कर देंगे 3,22,200 में से, तो हम लोगों का बिजनेस इनकम आ जाएगा 2,14,200। अगर इतने में आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये बिजनेस इनकम आ गया 2,14,200। अब इसमें जो है अदर्स इनकम में जैसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी दिया हुआ था उनके पीएल में 10,000 ये था, दोनों को ऐड कर देंगे 2,24,200, ये टोटल इनकम हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला था टोटल इनकम ऑफ पार्टनर, ठीक है। पार्टनरों का इनकम अलग अलग निकालना है, तो पार्टनर ए थे, बी थे और सी थे। तो इन लोगों का सैलरी जो है ये सैलरी ए तो पाए नहीं थे, बी पाए थे 72,000, ये लिख लेंगे, सी नहीं पाए थे। कमीशन जो है केवल सी पाए थे, ए बी सी नहीं पाए थे, इन लोगों को छोड़ के केवल सी का लिख लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये इन लोग पाए थे, ए बी सी 12,000 ये पाए थे, 6,000 ये पाए थे और 6,000 ये। इसमें केवल 12% तक ही कंसीडर होगा, क्योंकि 1% उधर टैक्सेबल हो चुका है, तो इधर केवल 12% ही टैक्सेबल होगा।
उसके बाद टोटल इनकम इन लोगों का पूरा जोड़ देंगे। इनका 12,000 आएगा, ए का, बी का 78,000 आएगा, सी का 42,000 आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें ए बी सी पार्टनर हैं जो कि इक्वल शेयर के हैं, मतलब कि इनका जो है प्रॉफिट इक्वली है। और इसमें जो है सैलरी 20,000 और 15,000 ए और बी पाते हैं। ठीक है, बोनस सी पाते हैं 15,000 और 5,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो कि ए को कैलकुलेटेड है, ए का कैलकुलेटेड है 20% मिल रहा है, जबकि 12% ही मिलना चाहिए। तो इसमें जो है 8% आपका डिसअलाउड होगा। 10,000 जो है इसमें फॉर रेंट ऑफ द बिजनेस परमिशन पेड टू बी, तो 10,000 ये है। उसके बाद कमीशन ऑफ सी जो है, कमीशन मिल रहा है सी को 5,000 रुपये। बोल रहा है कंप्यूट बुक प्रॉफिट एंड द टोटल इनकम ऑफ द फर्म फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23 एज्यूमिंग दैट इट इज़ प्रोफेशनल फर्म एंड ऑल आर वर्किंग पार्टनर। ठीक है, सभी लोग इसमें से वर्किंग पार्टनर हैं। आइए इसका सॉल्व देख लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ फर्म, प्रॉफिट एज पर पीएल दिया हुआ है 99,750, इसमें ऐड कर देंगे सैलरी, ये डिसअलाउड होता है ए और बी का 20,000 15,000 ऐड करके मैंने कॉलम में लिख दिया 35,000। बोनस मिला है सी को 15,000 ये लिख दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एक्सेस है 8%, तो 8% ये लिख देंगे 2,000। कमीशन मिला है सी को 5,000, इसको लिख देंगे। पूरा ऐड कर 56,750 ये बुक प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसमें जो है एक्चुअल रेम्यूनरेशन निकाला, इसको लेस कर देंगे। एक्चुअल रेम्यूनरेशन और 40 भी, इन दोनों में जो कम अमाउंट होगा उसी को लेस किया जाएगा। तो एक्चुअल रेम्यूनरेशन बराबर होता है सैलरी प्लस बोनस प्लस कमीशन, जो कि एक्चुअल पार्टनर जो होंगे उन्हीं का ये इंक्लूड किया जाएगा, तो 55,000 हो जाएगा। उसके बाद 40 भी कैलकुलेट करेंगे। 1,56,750 है ही, मतलब 3 लाख से कम है। 3 लाख से कम है तो इसका 90% निकालेंगे। 90% निकालेंगे इसका अगर, तो 1,41,75 आएगा। अब 1,41,75 और रूल करता है 1.5 लाख। इन दोनों में जो ज़्यादा होगा उसी को लिखा जाएगा। तो इन दोनों में ज़्यादा क्या है, 1,50,000, 1,50,000 लिख लिया जाए। अब ये एक्चुअल रेम्यूनरेशन और 40 बी का जो 1,50,000 है, इन दोनों में चेक किया जाएगा कि कौन कम है दोनों में। ठीक है, तो 55,000 कम है, इसको लिख लिया जाएगा। अब इसमें इसको लेस कर देंगे। 1,56,750 में 55,000 लेस करेंगे, 1,01,750 ये बिजनेस इनकम आएगा। और कोई इनकम था नहीं, इसलिए इसको टोटल इनकम भी बोलेंगे। ठीक, हम लोगों का जो है ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में यक्स और वाई जो है पार्टनर हैं। इन लोगों का पीएल इस प्रकार से है। देखो, स्टॉक दिया है, परचेज किए हैं, पेनाल्टी एंड फाइन्स दिए हैं, ऑफिस एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर है, नेट प्रॉफिट है। ठीक है, ये सब अमाउंट दिया है। सेल्स है, स्टॉक है और हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है। इसमें एडजस्टमेंट दिया है। इंटरेस्ट ऑफ 6,000 @8% हैज़ बीन पेड टू यक्स ऑन कैपिटल। दूसरा है, मतलब कि 6,000 जो है 8% के रेट से इंटरेस्ट दिया गया, तो मतलब पेनाल्टीज एंड फाइन्स ही हैड बीन लीव्ड बिकॉज ऑफ इलीगली सेल्स एंड परचेज ऑफ अ ग्लास। उसके बाद रेम्यूनरेशन पेबल टू पार्टनर्स यक्स 2 लाख एंड वाई 1 लाख रुपए। ठीक है, वो भी डेबिट नहीं किया गया है, तो ठीक है, प्रॉफिट भी ठीक ही दिया है, इसलिए इसको कुछ नहीं करेंगे। और चौथा दिया है यक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर इन द फर्म। ये फर्म में इक्वली अपना जो है प्रॉफिट जो होता है उसको इक्वली बांटते हैं। उसके बाद कंप्यूट द टैक्स पेबल बाय द फर्म एंड द टोटल इनकम ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, आइए इसका सॉल्व देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ द फर्म। ठीक है, नेट प्रॉफिट दिया ही है क्वेश्चन में 1,28,000। इसमें ऐड कर देंगे पेनाल्टीज एंड फाइन 59,000 आ जाएगा 1,87,000। इसमें हाउस प्रॉपर्टी वाला लेस कर देंगे 12,000, 1,75,000 आ गया। मतलब ये हम लोगों का बुक प्रॉफिट आ गया। बुक प्रॉफिट आने के बाद इसमें लेस कर देंगे एक्चुअल रेम्यूनरेशन। एक्चुअल रेम्यूनरेशन में जो है सैलरी बोनस कमीशन, इसको देखेंगे। सैलरी बोनस कमीशन 3 लाख होगा। यक्स और वाई पार्टनर है, यक्स का 2 लाख और वाई का 1 लाख है, दोनों मिलाकर सैलरी 3 लाख हो गया। 40-20 का कैलकुलेट करेंगे। देखिए, इसका बुक प्रॉफिट 1,75 आया, मतलब 3 लाख से कम है, तो 90% कर लेंगे। 90% करेंगे 1,57,500 आएगा और 1,50,000 से ज़्यादा ही है, तो चेक किया जाता है 1,50,000 से ज़्यादा है या कम है। जो दोनों में ज़्यादा होगा तो वही अमाउंट 40B का माना जाएगा। तो 40B में 1,57,500 यही ज़्यादा है, इसी को लिख लेंगे। फिर इन दोनों में 3 लाख और 1,57,500 में दोनों में चेक किया जाएगा कौन कम है, उसी अमाउंट को जो है घटाया जाता है बुक प्रॉफिट में से। 1,57,500 ये कम है,
इसी को घटा देंगे 1,75 में से, 1,75,000 में से जब इसको घटाएंगे तो आएगा 17,500। ये हम लोगों का बिजनेस इनकम होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है अदर हेड्स के जो इनकम होंगे उसको ऐड कर देंगे तो हम लोगों का टोटल इनकम हो जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी का दिया हुआ है 12,000, इसमें 30% इंटरनेट डिडक्शन घटा देंगे 3,600, तो 8,400 ये आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे 25,900 जो है टोटल इनकम ऑफ द फर्म हो जाएगा। उसके बाद जो है इसका टैक्सिंग कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन 25,900, 30% इसका लगा देंगे 7,770 आएगा, और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इसको जोड़ देंगे 310.8 मतलब 310 ही होगा। तो इसको जब ऐड कर देंगे 380 आएगा। इसको जब ऐड कर देंगे 8,080 आएगा। ये टैक्स लायबिलिटी होगा, राउंड ऑफ करेंगे इतना ही आ जाएगा, ठीक है। अब आइए जो है टोटल इनकम ऑफ पार्टनर देख लेते हैं, यक्स और वाई का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये यक्स केवल यक्स ही इंटरेस्ट पाए थे 6,000, वाई पाए ही नहीं थे। सैलरी जो है इन लोगों का चेक किया जाएगा कि सैलरी ये लोग 3 लाख पाए थे, जबकि 40B के रूल में इसमें कितना 1,57,500 ही अलाउ किया है 40B में। तो इन लोगों का पहले रेशियो क्या था, 2 लाख और 1 लाख था, मतलब दो रेशियो 1 था ना, 2 और 1 का रेशियो था। तो यक्स मतलब कि 1,57,500 जो है इसको यही प्रोपोर्शनली रेशियो में बांट देंगे। तो प्रोपोर्शनली जब करेंगे 2-1 का रेशियो बना है तो 1,57,500 का करेंगे तो 1,05,000 यक्स का होगा और 52,500 वाई का होगा। इन दोनों में जोड़ देंगे, यक्स का आ जाएगा 1,11,000 और वाई का 52,500। टोटल इनकम यक्स का 1,11 और इसका 52,500, ठीक है। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चौथा, इसमें जो है ABC एक पार्टनर है जो कि अपना प्रॉफिट 3:2 के अनुपात में बांटते हैं, 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। इनका जो है नेट प्रॉफिट 1,90,500 है। ये बोल रहे हैं कि ये जो नीचे दिया हुआ है सब ये डेबिट करने के बाद दिया हुआ है। सैलरी जो है 1,15,000 सी को मिला, ये भी डेबिट करके दिया गया है। रेंट है 9,000 पेड किया बी को, ये भी जो है अलाउ है। उसके बाद 9,100 इंटरेस्ट मिला है पार्टनर को, 13% की दर से मिला है, तो 1% जो है एक्सेस है, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। 65,000 जो है ये पेटेंट का है, ये भी डेबिट करने के बाद दिया, जबकि ये डेबिट नहीं किया जाता है, इसका डिप्रिसिएशन जो है डेबिट किया जाता है, ठीक है। तो ये डेबिट किया है मतलब डिसअलाउड था तो इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद आइए डिप्रिसिएशन वाज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज प्रिमिसेबल अंडर द एक्ट, मतलब कि प्रिमिसेबल है वो इस एक्ट के अंतर्गत। प्रॉफिट 1,90,500 इंक्लूड 6,000, मतलब कि 6,000 इंक्लूड है प्रॉफिट में, किस चीज़ का, बीइंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो FD है उसका 6,000 इसमें ऐड है। उसके बाद न्यू मशीन 15,000 रुपये में ख़रीदा गया था। इट कॉस्ट हैज नॉट बीन चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद बोला कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म गिविंग ब्रीफली द रीज़न फॉर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ द ईच आइटम, ठीक है। आइए इसका जो है सॉल्व देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ द फर्म, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,90,500, इसमें ऐड कर देंगे जो डिसअलाउड खर्चे हैं, ठीक है। सैलरी सी को मिला है 1,15,000, एक्सेस इंटरेस्ट जो है दिया गया, ठीक है, 1% जो है एक्सेस लोन का 700 ये हो जाएगा। पेटेंट जो है 65,000 ये डेबिट किया गया, जबकि इसमें डिप्रिसिएशन होता है, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड करेंगे 1,80,700 आएगा। 1,90,500 में 1,80,700 जो है जोड़ देंगे तो 3,71,200 आएगा। इसमें लेस कर देंगे जो है इंटरेस्ट ऑन FD ऑफ SBI को जो है FD पे इंटरेस्ट मिला था 6,000, उसको जो है इसमें लेस कर देंगे तो 3,65,200 ये हम लोगों का बुक प्रॉफिट आ गया। जब बुक प्रॉफिट आ गया तो इसके बाद देखा जाएगा एक्चुअल रेम्युनरेशन क्या है, इसको लेस करना पड़ता है। एक्चुअल रेम्युनरेशन या 40B, एक्चुअल रेम्युनरेशन 1,15,000 है। एक्चुअल रेम्युनरेशन किसका निकाला जाता है जानते हैं, सैलरी प्लस बोनस प्लस कमीशन, वो भी एक स्लीपिंग पार्टनर ना हो, ठीक है, वर्किंग पार्टनरों का जो है ऐड किया जाएगा सैलरी बोनस कमीशन, वही हम लोगों का क्या एक्चुअल रेम्युनरेशन होगा। अब 40B का रूल क्या है, 3 लाख से अगर अधिक है तो 3 लाख तक का 90% और जितना अमाउंट अधिक है उस अमाउंट का 60% निकाला जाएगा। तो इसका 90% निकालेंगे 270 आएगा और इसका जो है 60% निकालेंगे एक्सेस अमाउंट का तो 39,120 आएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो 3,09,120 आएगा। इन दोनों में हमें चेक करना पड़ेगा
कि कौन सा कम है, जो कम होगा वही अमाउंट इसमें से बुक प्रॉफिट में से घटाया जाएगा। तो 1,15,000 दोनों में कम है, तो 3,65,200 में से 1,15,000 को घटा देंगे, 2,50,200 ये बिजनेस इनकम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब बिजनेस इनकम आ गया तो हमें चेक करना होगा कि इसमें अगर कोई अन्य इनकम है तो उसको जोड़ देंगे तो हम लोगों का टोटल इनकम आ जाएगा। ठीक है, बिजनेस इनकम 2,50,200 हो गया। उसके बाद अदर सोर्स का इनकम जो है इंटरेस्ट ऑन एफडी ऐड कर देंगे 6,000, तो आ जाएगा 2,56,200 टोटल इनकम ऑफ द फर्म, यही होगा हम लोगों का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है यक्स और वाई पार्टनर हैं, वो अपने लाभों को 1:2 के अनुपात में बांटते हैं। ये उन लोगों का पीएल है। कॉस्ट ऑफ गुड्स दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, सैलरी ऑफ स्टाफ दिया है, डिप्रिसिएशन दिया है, रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर एक्स वाई का दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 14%, इसमें से 2% जो है डिसअलाउड है उसको भी कर लेंगे। अदर एक्सपेंस दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है, क्रेडिट साइड में सेल्स दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है, अदर बिजनेस रिसिप्ट दिया है। ठीक है, ये सब डिसअलाउड होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अदर बिजनेस रिसिप्ट। उसके बाद जो है इसमें अदर इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है, द LLP कंप्लीटेड आर लीगल फॉर्मेलिटीज टू गेट द स्टेटस ऑफ फर्म। उसके बाद है द LLP इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IB। ठीक है, और द LLP हैज़ गिवन डोनेशन 80,000 बाई चेक टू नोटिफाइड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट विच इज इंक्लूडेड इन अदर एक्सपेंस। मतलब 80,000 रुपये जो डोनेशन दिया गया है वो अदर एक्सपेंस में ऐड है, 373 में ऐड है 80,000। ठीक है, ये भी डिसअलाउड हो जाएगा। सैलरी एंड इंटरेस्ट इज पेड टू पार्टनर एज पर द पार्टनरशिप डीड। ठीक है, ये भी पार्टनरशिप डीड से ही है। उसके बाद डिप्रिसिएशन अलाउ है। ठीक है, 78,000। उसके बाद कंप्यूट द नेट इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ द LLP ऑफ द असेसमेंट ईयर 2022-23। ठीक है, आइए इसका भी सॉल्व देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ फर्म, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 21,000, इसमें ऐड कर देंगे जो डिसअलाउड खर्चे हैं। ठीक है, सैलरी एक्स का वाई का दोनों का ऐड करेंगे 3,60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एक्सेस अमाउंट वाला जो एक्सेस परसेंटेज का है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 6,000 आ जाएगा। डोनेशन जो है 80,000 इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद डिप्रिसिएशन ओवर चार्ज हो 2,000 इसको पूरा ऐड कर देंगे 4,69,000 आएगा। उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें लेस भी होंगी जैसे कि कैपिटल गेंस को 40,000 ये लेस कर देंगे, 4,29,000 हम लोगों का क्या बुक प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद इसमें से एक्चुअल रेमुनरेशन और 40B को कैलकुलेट करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसको जो है लेस कर देंगे। एक्चुअल रेमुनरेशन बराबर होता है सैलरी प्लस बोनस प्लस कमीशन, वो भी वर्किंग पार्टनर। तो वर्किंग पार्टनर का सैलरी बोनस कमीशन कितना हुआ है, ये 360 है, इधर 360 है तो यही होगा 3,60,000। 40B में जो है बुक प्रॉफिट 429 दिया है, 4,29,000, 3 लाख का 90% 2,70,000 होगा। उसके बाद 1,29,000 का 60% जो है 77,400 होगा। 2,70,000 और 77,400 को ऐड करेंगे 3,47,400 होगा। एक्चुअल रेमुनरेशन और 40B में दोनों में देख लेंगे कौन सा कम है, वही अमाउंट इधर लिख देंगे। 3,47,400 है, यही इसमें से लेस हो जाएगा। बुक प्रॉफिट में से ये लेस होगा 3,47,400, 81,600 जो है बिजनेस इनकम आएगा। उसके बाद इसमें जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है, इसको ऐड कर देंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40,000, 1,21,600 ये जो है ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगा। इसमें डिडक्शन दे देंगे 80G का जो है 80,000 है, मतलब 50% वाला तो चेक करेंगे तो मतलब 50% करेंगे 40,000 होगा, तो ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसका लिमिट चेक कर लेते हैं। लिमिट के लिए इसका ग्रॉस टोटल इनकम पहले हम जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसको घटा देंगे तो आएगा 81,600। 81,600 का जो है 10% निकालेंगे, ये रूल होता है TG वाला। ठीक है, जब 10% निकालेंगे 8,160 होगा, या 8,160 का 50% जो है 50% वाला ये डोनेशन है। ठीक है, विद लिमिट 50% जो है, जब इसका 8160 का करेंगे 50% तो 4,080 आएगा। तो हमें डिडक्शन जो है TG का केवल 4,080 का ही मिलेगा। तो जो है ग्रॉस टोटल इनकम में 4,080 ये डिडक्शन वाला घटा देंगे तो 1,17,520 ये टोटल इनकम होगा हम लोगों का। अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ये रूल है 20% इसका होगा। पहले 40,000 का 20% 8,000 आएगा। उसके बाद जो बैलेंस बचा 77,520 इसका 30% करेंगे,
256 होगा। इसको जोड़ लेंगे 31,256 होगा। इसके बाद 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ देंगे 1250 होगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो 32,506 होगा। इसका राउंड ऑफ कर लेंगे तो 32,510 ये टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी हम लोगों की। प्रॉफिट फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो है 40,000 दिया है। प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ पोल्ट्री ब्रीडिंग का दिया है 20,000 रुपये। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक दिया है और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया है 10,000 रुपये। और डोनेशन टू अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बाय चेक, किसी अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को चेक द्वारा जो है डोनेशन दिया गया है उसका दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में जो है इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है उससे हम लोगों को टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन का सॉल्व देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, बिजनेस इनकम में देख लीजिए जो है जो इनकम फ्रॉम इंडस्ट्रियल वाला है उससे 40,000 का हुआ है। इनकम फ्रॉम पोल्ट्री ब्रीडिंग जो है पोल्ट्री ब्रीडिंग उससे 20,000 है, दोनों को ऐड करेंगे 60,000 का, ये बिजनेस से इनकम हुआ। कैपिटल गेन में जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का 20,000 है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो है 40,000 है। इन दोनों को भी ऐड करेंगे 60,000 आएगा। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, ये सेट ऑफ हो जाएगा, किसी की भी इनकम से भी हो सकता है सैलरी को छोड़कर। ठीक है, तो 10,000 ये सेट ऑफ हो जाएगा। फिर अदर सोर्स में जो है इंटरेस्ट ऑन बैंक का है 6,000 रुपये, इसको जो है ऐड कर देंगे। इन सभी अमाउंट को ऐड करने के बाद 1,16,000 ग्रॉस टोटल इनकम आएगा। ठीक है, उसके बाद डिडक्शन देंगे 80G का जो डोनेशन दिया हुआ था। डोनेशन जो है विद लिमिट है, इसको चेक करना पड़ेगा। चेक करेंगे तो ये जो ग्रॉस टोटल इनकम है 1,16,000, इसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है 40,000 लेस कर देंगे तो आ जाएगा 76,000। 76,000 का 10% करेंगे 7,600 आएगा। तो उसका 50% ये विद लिमिट है 50% वाला, तो उसको जब सॉल्व करेंगे 50% करेंगे 7,600 का तो 3,800 आएगा। तो 1,16,000 में 3,800 जो है लेस करेंगे डिडक्शन का तो 1,12,200 आएगा, ये टोटल इनकम होगा। अब इसके बाद इसका जो है टैक्सिंग करेंगे। अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्वेश्चन में दिया हुआ था 40,000, इसका करेंगे तो 8,000 आएगा। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा 72,200, इसका 30% करेंगे तो 21,660 आएगा। दोनों को ऐड कर देंगे 29,660 आएगा। उसके बाद जो है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इसमें ऐड कर देंगे तो आएगा 1,186। इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 30,846। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 30,850 टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठाकुर एंड कंपनी का दिया हुआ है पार्टनरशिप का। आइए पीएल इसमें देख लेते हैं। एक्सपेंस दिया, डिप्रिसिएशन दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर दिया है, रेम्यूनरेशन दिया है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, ऑडिट फी दिया है, रिसिप्ट फ्रॉम क्लाइंट फॉर टैक्स एडवाइस दिया है, नेट लॉस दिया, इसमें लॉस दिया है। ठीक है, आइए अदर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। आउट ऑफ एक्सपेंसेस 80,000, 60,000 इज नॉट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 36, 37। ठीक है, जो आउट ऑफ एक्सपेंस है, एक्सपेंस जो है उसमें से 80,000 का जो एक्सपेंस है उसमें 16,000 वो डिडक्टेबल नहीं है। डिप्रिसिएशन अलाउेबल अंडर सेक्शन 32 इज 37,000, तो 37,000 रुपये डिप्रिसिएशन का अलाउ है, केवल 37,000। इंटरेस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ ₹800 इज नॉट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 40B। कंप्यूट द डिडक्टेबल रेम्यूनरेशन इन रिलेशन टू पार्टनर्स रेम्यूनरेशन टू बैक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 40B। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ फर्म। नेट प्रॉफिट जो है पीएल के अनुसार लॉस दिया है तो -58,000। ठीक है, उसके बाद ऐड कर देंगे एक्सपेंसेस 16,000,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एक्सेस वो 800 है। रिमनरेशन जो है 67,000, इन तीनों को ऐड करेंगे 83,800। अब इसको जो है इसको ऐड करना है वो माइनस में, इसलिए जो है आएगा 25,800। इसमें लेस कर देंगे, डिप्रिसिएशन दिया है 2,000 जो है इसको लेस कर देंगे, आ जाएगा 23,800। ये बुक प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद जो है लेस कर देंगे एक्चुअल रेम्युनरेशन। एक्चुअल रेम्युनरेशन सैलरी प्लस बोनस प्लस कमीशन, तीनों को ऐड करेंगे वर्किंग पार्टनर का, तो एक्चुअल रेम्युनरेशन आ जाएगा। तो इसको 67,000 जो है बुक में दिया हुआ है। 40 भी जो है इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 23,800 जो है बुक प्रॉफिट। इसका 90% करेंगे जो भी आएगा उसमें, और ये 1,50,000 में दोनों में कंपेयर करेंगे, जो ज़्यादा होगा वही अमाउंट लिखा जाएगा। तो ज़्यादा यही आएगा 1,50,000, क्योंकि ये 23,800 है ही। तो अब इसमें चेक करा जाएगा एक्चुअल रेम्युनरेशन, और 40 बी में चेक किया जाएगा कौन कम है। तो इसमें कम है 67,000, इसी को लेस कर दिया जाएगा तो जो है आएगा लॉस हो जाएगा, बिजनेस लॉस। तो -43,200 बिजनेस लॉस होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि ए और बी और सी तीन इक्वल पार्टनर है। ये लोग अपने फर्म के प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग रेम्युनरेशन टू पार्टनर ये 2 लाख रुपए दिया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दिया है 1 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट दिया है 50,000। रेम्युनरेशन टू पार्टनर, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ये दिया है 2 लाख रुपए। कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड एसेट्स, अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, ये सब अमाउंट दिया हुआ है। बोला है कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फर्म। ठीक है, इसमें नोट भी दिया है, इसको भी देख लेते हैं। आफ्टर रेम्युनरेशन टू पार्टनर बिजनेस प्रॉफिट इज 2 लाख रुपीज, फ्रॉम इट बिजनेस लॉस 2 लाख रुपीज डिडक्टेड, हेंस इनकम फ्रॉम द बिजनेस इज नील। जो बिजनेस लॉस हुआ है उस लॉस को इस बिजनेस प्रॉफिट में डिडक्ट कर दिया गया है, उस जिसके कारण इनकम फ्रॉम बिजनेस इज नील, मतलब ये नील है। आइए इसका सॉल्व देखते हैं। ठीक है, बिजनेस इनकम 2 लाख रुपए दिया है। ठीक है, लॉस को इसके सेट ऑफ कर दिया है, बिजनेस लॉस को सेट ऑफ कर दिया तो बिजनेस इनकम जो है नील हो गया। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 30,000 दिया हुआ है, इसको जो है लिख लेंगे। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का जो ये 30,000 अमाउंट है ये किसी के भी प्रॉफिट से या फिर इनकम से, किसी भी हेड के इनकम से ये डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है 1 लाख रुपए, लेकिन उसने बोला क्या है, कुछ इन्वेस्टमेंट है और कुछ कैपिटल गेन्स है। ठीक है, जिसे लेस कर देंगे। 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट का है और कैपिटल गेन्स अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है 30,000। इन दोनों अमाउंट को डिडक्ट कर देंगे तो 60,000 होगा ये दोनों अमाउंट, और जब इसमें घटा देंगे तो 40,000 ये मेन कॉलम में लिख देंगे। फिर अदर सोर्स के कुछ इनकम है, जैसे इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी का जो है कुछ पैसा है वो 50,000 रुपये वो मिल गया। ठीक है, अब ये पूरा जब सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा जो है टोटल इनकम 60,000 रुपये बनेगा। अब आइए इसका टैक्सिंग कर देते हैं। अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, बाकी जितना बचा अदर्स उस पर 30%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% 8,000 आएगा, अदर्स में 20,000 बचा, इसका 30% 6,000 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे 14,000। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से लगता है। ठीक है, 560 रुपीज़ ऐड कर देंगे, 14,560 रुपीज़ जो है ये टैक्स लायबिलिटी आएगा। इस तरीके से हम लोगों का ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ए बी सी 3 इक्वल पार्टनर है जो अपने प्रॉफिट को लॉस को इक्वल तरीके से बांटते हैं। इसमें दिया है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग द फॉलोइंग, मतलब ये सब डिडक्ट करने के बाद दिया हुआ है। सैलरी ए को दिया गया, इंटरेस्ट पेड किया गया नॉन पेमेंट ऑफ जीएसटी का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है, 12% है मतलब ठीक ही है, और डोनेशन बाय चेक है,
इसमें स्लीपिंग पार्टनर के लिए भी कुछ नहीं बोला है। और डोनेशन टू अ रिसर्च एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, और ये बोला है नॉट डिडक्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ये उससे डिडक्ट नहीं किया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और अदर इनकम भी दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ग्रॉस अमाउंट है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया है, कंप्यूटेड है ये। और फिर डिविडेंड ग्रॉस दिया है फ्रॉम इंडियन कंपनीज। और बोला है कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ द फर्म एंड एलोकेट इट अमंग द पार्टनर, द फर्म फुलफिल्स द कंडीशन ऑफ सेक्शन 184। मतलब ये जो क्वेश्चन है, जो ये सवाल पूछा गया है, इसमें यह सवाल सेक्शन 184 को फुलफिल करता है। तो आइए इसका भी सॉल्व देखते हैं हम लोग। प्रॉफिट एज पर पीएल जो दिया हुआ है 1,81,000, इसमें कुछ चीज़ें ऐड होंगी, कुछ चीज़ें लेस होंगी। ऐड वो चीज़ होंगी जो डिसअलाउड होंगी, और जो अलाउड एक्सपेंसेस हैं उसको लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सैलरी दिया गया है ए को, देखिए सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब चीज़ें डिसअलाउड होती है, तो जो डिसअलाउड चीज़ें हैं उसको ऐड कर दिया जाता है। तो सैलरी ए को दिया गया 9,000, इसको ऐड कर देंगे। डोनेशन दिया गया 2,000, इसको ऐड कर देंगे, 1,92,000 आ जाएगा। उसके बाद डोनेशन टू रिसर्च एसोसिएशन ये भी दिया गया था, तो ये अलाउड चीज़ें हैं, इसको लेस कर देंगे। डोनेशन टू रिसर्च एसोसिएशन 15,000 दिया है, इसको लेस कर देंगे, तो बुक प्रॉफिट आ जाएगा 1,77,000, ठीक है। अब बुक प्रॉफिट जब आ गया, बुक प्रॉफिट के बाद हमें ये एक्चुअल रेम्यूनरेशन और 40B ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए फिर से। तो एक्चुअल रेम्यूनरेशन जो है ये होता है सैलरी, बोनस, कमीशन, वो भी वर्किंग पार्टनर का ध्यान दिया जाता है। तो इसमें स्लीपिंग पार्टनर के लिए कुछ बोला ही नहीं है, तो इसमें सब वर्किंग पार्टनर हैं। लेकिन इसमें जो जितने भी वर्किंग पार्टनर हैं उसमें से एक्चुअल रेम्यूनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन ये 3 चीज़ें हैं, तो केवल जो है ये सैलरी ही 9,000 रुपये डिसअलाउड है, तो केवल 9,000 रुपये एक्चुअल रेम्यूनरेशन होगा। और 40B का कॉन्सेप्ट ये है कि ये बुक प्रॉफिट जो है 1,77,000 रुपये, बुक प्रॉफिट का 90% या 1.5 लाख रुपए, तो 1,77,000 का जब 90% निकालेंगे तो 1,59,300 रुपये आएगा। मतलब 1.5 लाख से ये ज़्यादा है, तो वह जो ज़्यादा रहेगा वही वाला अमाउंट लिखा जाएगा। हाँ, मान लीजिए अगर ये जो बुक प्रॉफिट है ये 3 लाख से ज़्यादा होगा, तो जितना ज़्यादा होगा उस पर 60% लगेगा, ठीक है। तो ये 3 लाख से कम ही है, तो मतलब 90% ही लगेगा, तो 1,59,300 आएगा। अब ये चेक किया जाएगा एक्चुअल रेम्यूनरेशन और 40B, इन दोनों में जो अमाउंट कम है उसी अमाउंट को जो है मेन कॉलम में ले जाया जाएगा। तो 9,000 रुपये इसको ले गए, उसके बाद लेस कर देंगे। लेस करने पर बिजनेस इनकम 1,68,000 आएगा। अब बिजनेस इनकम तो हो गया, अब अदर हेड की इनकम को भी इसमें जोड़ देंगे तो टोटल इनकम आ जाएगा। तो अदर हेड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसको 20,000, ये वाला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का दिया है 14,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिया है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का 29,000, डिविडेंड का 10,500, दोनों को ऐड करके मेन कॉलम में करेंगे तो 39,500। अब ये 1,68,000 ये सब पूरा अमाउंट जो है ऐड कर देंगे, 2,500 ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगा। उसके बाद अब डिडक्शन भी कुछ दिया जाएगा, डिडक्शन को भी लेस कर देते हैं। डिडक्शन जो है दे देते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G में जो है वो डोनेशन विद लिमिट है 50%, तो इसमें डोनेशन 2,000 रुपये दिया हुआ था, तो इसका 50% है, तो मतलब 1,000 रुपये इसको डिडक्ट कर देंगे, तो 2,40,500 रुपये टोटल इनकम आ जाएगा। अब पार्टनर का भी इनकम निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन, टोटल इनकम ऑफ पार्टनर, तो ए हैं, बी हैं और सी हैं। तो सैलरी SBC में देखा जाएगा, सैलरी, बोनस, कमीशन, ठीक है। तो जो है सैलरी केवल ए पाते हैं, ए का लिख लिया गया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 12% तक ही टैक्सेबल होगा, अगर एक्सेस होगा तो वो जो है फर्म में आता है, तो वहाँ पर डिसअलाउड कर दिया जाएगा, डिसअलाउड करके वहाँ पर टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, 5,000, 4,000, 3,000,
ये अब इन लोगों का टोटल इनकम निकाल देंगे, ऐड कर देंगे 14,000, 4,000, 3,000 इन लोगों का इनकम आ गया। जो है इस तरीके से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। ABC पार्टनर है जो कि 184 की कंडीशन को फुलफिल करते हैं और वे प्रॉफिट एंड लॉस को 3:2:1 के रेशियो में बांटते हैं। इनका जो है नेट प्रॉफिट 1,17,360 है, वो भी आफ्टर डिडक्टिंग द फॉलोइंग, इन सबको डिडक्ट करने के बाद का है। सैलरी है 4,000 जो है C को पेड किया गया, कमीशन जो है B को दिया गया, डोनेशन टू अप्रूव्ड बॉडीज ₹5,000 बाई चेक, डोनेशन दिया गया चेक के माध्यम से अप्रूव्ड बॉडीज को, ठीक है। उसके बाद बोला है द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट इंक्लूड्स 10,400 फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी कंप्यूटेड फर्म बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है। बिजनेस प्रॉफिट को निकालने के लिए बोला है। छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी आइए देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया है 1,17,360, इसमें डिसअलाउड जो भी होते हैं उसको ऐड कर देंगे। सैलरी टू C है 4,000, कमीशन ऑफ B है 1,000, डोनेशन जो है 5,000, हाँ मतलब ये 10,000। मेन वाले कॉलम का इसको पूरा ऐड कर देंगे तो 1,27,360 होगा। इसमें लेस कर दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 10,400, इसको लेस कर देंगे तो 1,16,960, ये जो है बुक प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद इसमें जो है लेस कर देंगे ये एक्चुअल रेम्युनरेशन और 40B का जो कॉन्सेप्ट है इसको कैलकुलेट करने के बाद लेस कर देंगे, ठीक है। तो एक्चुअल रेम्युनरेशन सैलरी बोनस कमीशन होता है, वो भी वर्किंग पार्टनर का, तो 4,000 और 1,000 यही है 5,000, इसको लिख देंगे। और 40B के कॉन्सेप्ट में बुक प्रॉफिट का 90% या 1.5 लाख जो दोनों में कम हो उसको लिख देंगे। तो 1,16,960 का 90% 1,05,264 होगा, लेकिन ये 1.5 लाख से कम है तो इसमें जो है बोला जाता है जो दोनों में अधिक हो वही अमाउंट इसमें लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1.5 लाख होगा ना कि 1,05,000, लेकिन कुछ भी हो अब इन दोनों में जो है चेक किया जाएगा कि जो दोनों में कम है वही अमाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा। अब लेस कर देंगे, इसको लेस कर देंगे तो 1,11,960 आएगा, ये बिजनेस इनकम होगा। क्वेश्चन में बिजनेस इनकम निकालने के लिए बोला था तो बिजनेस इनकम आ गया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, XYZ पार्टनर है। ये क्वेश्चन जो है 184 सेक्शन 184 के कंडीशन को फुलफिल करता है। इसमें Z जो है ये नॉन वर्किंग पार्टनर है, बाकी X और Y ये सब वर्किंग पार्टनर हैं। ये अपने शेयर को 3:2:1 के रेशियो में अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन में देख लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, रेंट टू पार्टनर Z और सैलरी टू पार्टनर ये सब चीज़ें दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 14%, मतलब इसका 2% डिसअलाउड है, इसको भी लिखा जाएगा। टू बोनस टू पार्टनर ये भी दिया है। प्रोफेशन टैक्स, इनकम टैक्स ये सब डिसअलाउड है। इनकम टैक्स प्रोविजन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, डेप्रिसिएशन ये सब दिया हुआ है। और क्रेडिट साइड में भी कुछ है, ग्रॉस प्रॉफिट है, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, नेट लॉस दिया है। इस क्वेश्चन में लॉस हो गया है, ठीक है। तो लॉस हो या प्रॉफिट हम क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से करते थे। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस इंक्लूड है कमीशन पेड टू Z, मतलब Z जो कमीशन Z को पेमेंट किया गया है उसमें इंक्लूड है, ठीक है, 2,000 रुपये। और मशीनरी विच इज सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द 10,000 इज ऑफ द WDV 15,000। एक मशीनरी 15,000 दी जिसे 10,000 में बेच दिया गया तो 5,000 का लॉस हो गया, ये सब भी दिखाया जाएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन अलाउेबल एज पर रूल्स 5,000, ठीक है। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म असेसमेंट ईयर 2022-23, टोटल इनकम निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन। हाँ, डिप्रिसिएशन 5,000 है और क्वेश्चन में कितना 8,000 बोला है, लेकिन 3,000 एक्सेस है, 3,000 ये भी दिखाया जाएगा। आइए इसके सॉल्व को देखते हैं।
नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट 60,000 है, तो इसको इसे ऐसे माइनस में ही लिख लेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि लॉस दिया है तो माइनस में लिख के बाकी सब सॉल्व वैसे ही करेंगे। इसमें डिसअलाउड चीज़ें ऐड कर देंगे। कमीशन टू जेड 10,000, डेप्रिसिएशन 3,000। इस क्वेश्चन में जो है 8,000 बोल दिया गया था, लेकिन 5,000 अलाउेबल है, तो 3,000 एक्सेस है, तो उसको यहाँ पे कर देंगे। और कास्ट टू फर्नीचर का 2,000 है। सैलरी जो है दिया गया है एक्स और वाई को 40,000, 20,000, ये 60,000 मेन कॉलम में कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई जेड तीनों को दिया गया है। हाँ, 2% एक्सेस है, तो 2% निकाल लेंगे। 200, 800, 1,000 इतना आएगा। 2,000 रुपये ये हो गया। बोनस है 10,000 रुपये तीनों पार्टनर को दिया गया है, 30,000। ये सब डिसअलाउड चीज़ें हैं। और लॉस ऑन मशीनरी सेल्स, इसका 5,000 है, इसको लिख लेंगे, लॉस हुआ है ना। इनकम टैक्स है 10,000। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है 10,000। अब शुरू से जो भी अमाउंट है पूरा ऐड कर लेंगे। शुरू में ये जितने भी अमाउंट है इन सबको जब ऐड करेंगे तो, और वो लॉस में था, उसको तो घटा देंगे, बाकी पूरा ऐड कर देंगे तो 72,000 आएगा। अब कुछ चीज़ें जो हैं डिसअलाउड होती हैं, डिसअलाउड चीज़ें तो ऐड कर दी हैं। जो अलाउड होती हैं या फिर जो लेस करने के लिए हैं उनको आइए लेस कर देते हैं इस 72,000 में, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम है, वो तो अदर सोर्स के हेड से होगा ना, यहाँ पे फालतू में कर दिया गया है इसमें। तो इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 1,000 और इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी 9,000, 10,000 इसको लेस कर देंगे तो 62,000 बुक प्रॉफिट आया। जब बुक प्रॉफिट आ जाता है तो हमें 40B का कॉन्सेप्ट जो है उसको भी ट्रीटमेंट करके उसको लेस कर दिया जाता है। सैलरी बोनस कमीशन एक्चुअल रेम्युनरेशन के लिए वर्किंग पार्टनर का SBC जो होता है सैलरी बोनस कमीशन, ये देखा जाता है केवल वर्किंग पार्टनर का, ना कि स्लीपिंग पार्टनर। जेड जो है स्लीपिंग पार्टनर है। तो ये 60,000, 10,000, 10,000, 60,000 सैलरी का, 10,000 बोनस का, ठीक है। जेड तो भाई स्लीपिंग है, उनका कुछ नहीं ऐड होगा, तो 80,000 रुपये ये आ गया। 40B का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बुक प्रॉफिट का 90% या 1.5 लाख, जो दोनों में अधिक होगा वही अमाउंट लिखा जाएगा। हाँ, तो ये 62,000 है ही, तो उसका 90% जो भी आएगा, मतलब 1.5 लाख तो नहीं आएगा, तो 1.5 लाख। अब हमें देखा जाएगा एक्चुअल रेम्युनरेशन और 40B, जो दोनों में कम होगा वही अमाउंट मेन कॉलम में घटाएंगे, ठीक है। तो दोनों में कम तो यही 80,000 है, तो यही 80,000 जो है घटा देंगे। तो जब 80,000 घटाएंगे तो 18,000 क्या होगा, बिजनेस लॉस आ जाएगा। 18,000 जब बिजनेस लॉस आ गया तो फिर अभी ये बिजनेस हेड का आया है। अभी अदर मतलब कि कई सोर्सेस हैं, हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकता है और कैपिटल गेन, ये सब जो हैं ये सब हो सकते हैं। तो आइए अगर वो सब हेड हों तो उनको भी इसमें से जो है इसमें जोड़ दें। बिजनेस लॉस जो है 18,000 है, इसमें ऐड कर देंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की अमाउंट, और कोई हेड है नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है 1,000, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है 9,000, 10,000 ऐड कर देंगे इसमें। तो जब ऐड कर देंगे तो 8,000 आ जाएगा, टोटल लॉस आएगा 8,000, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी जो है कंप्लीट होता है। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। एवियन कंपनी है जो पार्टनरशिप फर्म में चलती है, ठीक है। असेसमेंट ईयर 2022-23 है। इसमें जो है लॉस एज पर PL अकाउंट दिया हुआ है 1,50,000, ठीक है। तो लॉस दिया जैसे पिछला क्वेश्चन किया वैसे ये भी क्वेश्चन करेंगे। रेम्युनरेशन टू पार्टनर दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20%, मतलब 8% एक्सेस है, तो 8% एक्सेस है तो 8% जो डिसअलाउड कर देंगे। पेटेंट राइट दिया है। डोनेशन टू नेशनल डिफेंस दिया हुआ है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया है। रेम्युनरेशन टू पार्टनर इज एज पर पार्टनरशिप डीड, ये दिया हुआ है। रेम्युनरेशन जो है पार्टनर को दिया जा रहा है वो पार्टनरशिप डीड, मतलब कि इसमें 184 की कंडीशन की कोई बात नहीं, मतलब उसको फुलफिल नहीं करता है। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म, टोटल इनकम निकालना है इसमें। आइए इसके सॉल्व को देखते हैं। नेट प्रॉफिट एज पर PL अकाउंट, लॉस दिया है तो माइनस में लिख देंगे, इसको ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
8% तीनों का निकालेंगे 8,900 600 और 7,200 तीन तो ये अमाउंट आएगा। ऐड करके मेन कॉलम में कर देंगे 24,800 आएगा। पेटेंट जो है ये केवल 25% जो है वो फ्री होता है, बाकी 75% जो है टैक्सेबल होता है। तो 80,000 पेटेंट का दिया हुआ है, उसका 25% 20,000 आएगा, जिसको लेस कर देंगे मतलब 75,000 टैक्सेबल होता है, तो 60,000 होगा। डोनेशन जो है ये दिया हुआ है 20,000, इसको कर देंगे। सैलरी ABC को मिला है, ये भी डिसअलाउड कर देंगे 1,80,000 आएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ये जो है 1/5 फ्री होता है, 4/5 जो है ये टैक्सेबल होता है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है 20,000 था, तो इसका 4/5 जो है 60,000 टैक्सेबल होगा। अब इसमें ये सभी चीज़ें ऐड कर देंगे, जो लेस मतलब लॉस इसको एडजस्ट करते हुए पूरा आएंगे। तो 1,50,800 ये जो इसका बुक प्रॉफिट आ गया। ठीक है, बुक प्रॉफिट आने के बाद इसमें एक्चुअल रेम्युनरेशन और 40B का कॉन्सेप्ट जो है इसको करेंगे, इसको लेस कर देंगे। एक्चुअल रेम्युनरेशन सैलरी बोनस कमीशन वो भी वर्किंग पार्टनर का, तो 90 60 और 30,000 ये पूरा ऐड कर देंगे, 1,80,000 आएगा। 40B का कॉन्सेप्ट ये है 1,50,000 का 90% मतलब 3 से कम ही है 3 लाख से, तो इसका 90% करेंगे। जो भी अमाउंट आएगा उसको निकालने की क्या जरूरत, जब 1,50,000 ही है तो जब इसका 90% निकालेंगे तो कम ही आएगा ना, तो मतलब इसका 1.5 लाख लिख देते हैं डायरेक्टली। अब 40B और एक्चुअल रेम्युनरेशन इन दोनों में देखा जाएगा कि कौन सा अमाउंट कम है, उसी को मेन कॉलम में घटाएंगे। तो कम तो 1,50,000 ही है, तो 1,50,000 मतलब ये जो है सैलरी बोनस कमीशन ये केवल 90% तक ही अलाउेबल किया है, मतलब यहाँ पर केवल ये परमिशन देता है कि 1.5 लाख तक ही आपको जो है यहाँ पर अलाउ किया जाता है। तो इसको जब लेस कर देंगे तो 800 जो है बिजनेस इनकम होगा। बिजनेस इनकम 800 हो गया। अब इसमें जो है डिडक्शन भी दिया जाएगा ना, तो डिडक्शन जो है 80G के अंतर्गत अब 800 बचा ही है तो पूरा डिडक्शन दे देते हैं, तो टैक्स लायबिलिटी जो है हम लोगों की नील आ जाती है। कुछ बचा ही नहीं, बचा होता तो उसको और आगे प्रोसेस करते। जब 800 ये बचा ही है बिजनेस इनकम तो डिडक्शन दे देंगे, तो पूरा टैक्स लायबिलिटी नील हो जाएगी। अब ये भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि ये क्वेश्चन हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में ABC जो है इक्वली शेयर के पार्टनर्स हैं, जो कि इनका विवरण नीचे दिया हुआ है। लॉस हुआ है इस क्वेश्चन में भी 8,84,000। पार्टनर रेम्युनरेशन दिया हुआ है ABC का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है ABC का 12,000। उसके बाद बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म ऑफ इट्स पार्टनर फॉर द एसेट्स ईयर 2022-23। हो गया, वही आगे बोलेगा और क्या। क्वेश्चन ये थोड़ी बोलेगा कि क्वेश्चन पढ़ लिए और इसको सॉल्व मत कीजिए। क्वेश्चन तो यही बोलेगा ना, क्वेश्चन पढ़ के अब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आइए इसके सॉल्व को देखते हैं। नेट प्रॉफिट एज पर PL अकाउंट, लॉस दिया है तो इसको माइनस में लिख देंगे। पार्टनर सैलरी जो है रेम्युनरेशन, इसको लिख देंगे, ये भी डिसअलाउड है पूरा लिख के। अब जब इसको ऐड करेंगे, ये ऐड में है ना, तो माइनस 64,000 बुक प्रॉफिट होगा। अब इसमें एक्चुअल रेम्युनरेशन और 40B का कॉन्सेप्ट है, इसको भी लेस कर देते हैं। तो सैलरी बोनस कमीशन, सैलरी है ही केवल वर्किंग पार्टनर को दिया गया है 4,20,000 ये, और 40B जब माइनस में है तो इसका 1.5 लाख तो होगा ही, तो 1.5 लाख ये। अब दोनों में चेक कर लेंगे कौन कम है, वही लिख देंगे, तो 1.5 लाख। ये 1.5 लाख जो है लेस करने के लिए, इधर देखिए लेस करने के लिए बोला है, तो लेस करेंगे माइनस 64,000 में। जब माइनस 64,000 में लेस करेंगे तो आएगा हम लोगों का माइनस में, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन जो है माइनस का चिन्ह इसमें बड़ा है तो माइनस ही इसमें रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर ऐड हो जा रही हैं, 2,14,000। ठीक है, तो ये बिजनेस इनकम हुआ, मतलब माइनस में है तो बिजनेस लॉस हो गया। ठीक है,
अब इसके पार्टनर्स के लिए बोला है सैलरी, उसको कैलकुलेट करने के लिए आइए पार्टनर का भी कर देते हैं। टोटल इनकम ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, इनका रेशियो दिया है 3:2:1। ABC पार्टनर हैं, सैलरी मिल रही है, परमिशन कितना दिया है 1.5 लाख रुपए तक का, ठीक है। तो इसी को जो है इस रेशियो 3:2:1 के रेशियो में बांट देंगे। 75,000, 50,000, 25,000 सैलरी मिलेगा A और B और C को, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें यहाँ पर देखिए फर्म के इनकम में जो है 12% से जितना एक्सेस था उसको टैक्सेबल कर दिया, लेकिन ये पार्टनर का अलग अलग निकाला जा रहा है, तो यहाँ पर केवल 12% तक ही टैक्सेबल किया जाएगा, ठीक है, मतलब कैलकुलेट किया जाएगा उसके इनकम में। तो 12,000, लेकिन इस क्वेश्चन में 12,000 12% दिया ही था, तो ऊपर कुछ किया ही नहीं गया होगा, ठीक है। तो मतलब केवल 12,000 यहाँ पर ऐड कर देंगे और ABC तीनों का ऐड कर देंगे 87,000, 62,000, 37,000, ये टोटल इनकम आएगा पार्टनरों का। इस तरीके से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।